यार एक ऐसा मैसेज जो मुझको बार बार पढ़ने को मिलता है, एक ऐसी कमेंट जो मुझको बार बार पढ़ने को मिलती है, तो भाई आज मैं सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। और सवाल ये होता है कि सर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 40 वीडियो अपलोड कर दी, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 100 वीडियो अपलोड कर दी, लेकिन मेरी वीडियो पर तो व्यू आते ही नहीं है। तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार यूट्यूब वीडियो पर व्यूज आते कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार यूट्यूब वीडियोज पर व्यूज आते कैसे हैं। यानी कि यूट्यूब पर जो बिल्कुल नया बंदा है, जिसके पास ना तो कोई सब्सक्राइबर होता है, ना ही उसके पास कोई ऑडियंस बेस होता है, उसकी वीडियो पर व्यूज आना स्टार्ट कैसे होंगे। अगर आप इस बात को ध्यान से समझ लेंगे तो आपकी वीडियो पर व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ओरिजिनल कंटेंट मिलता है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक वॉच करना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी वीडियो पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात को समझ लीजिए। यदि आप एक नए YouTube क्रिएटर हैं या आपने अभी एक नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आपके पास ना तो कोई सब्सक्राइबर होगा, ना ही आपके पास कोई ऑडियंस बेस होगा। तो फिलहाल के टाइम में आपको जो भी व्यूज मिलेगा कैसे भाई? व्यूज तो तभी मिलेगा ना जब कोई बंदा या कोई व्यूअर्स आपकी वीडियो को देखेगा। तो फिलहाल जो भी बंदा है, जो भी व्यूअर्स आपकी वीडियो को देखेगा, वो अननोन पर्सन होगा, यानी कि ना तो वो आपको जानता होगा, ना ही वो आपके चैनल को पहचानता होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अननोन पर्सन आपके चैनल तक पहुंचता कैसे है, अननोन पर्सन आपकी वीडियो तक पहुंचता कैसे है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, जो यूट्यूब है वो एक एल्गोरिथम है, वो एक प्रोग्राम है, वो एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर कोई आदमी नहीं है कि उसका नाम यूट्यूब है। यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है और ये आपकी वीडियो तक व्यूज लाता कैसे है, मैं आपको यही आज बताने वाला हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर यूट्यूब पर जब कोई नया चैनल क्रिएट करता है तो उसकी वीडियोज पर तो व्यूज आते ही नहीं है। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है वो तो वैसे भी न्यूज चैनल फ्रेंडली ही होता है। वो नए चैनल्स को ही प्रमोट करता है। अगर वो नए चैनल को प्रमोट नहीं करेगा तो फ्रेंड्स कौन यूट्यूब को देखना पसंद करेगा और कौन यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट करना चाहेगा। लेकिन अब आप यहाँ पर मेरे से पूछोगे सर हमारा तो चैनल ग्रो ही नहीं होता है, सिर्फ दूसरे बंदों का चैनल ग्रो होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप खुद ही इमेजिन करके देखिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक हो, या फिर अदर कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर वीडियो पब्लिश की जाती है। जब वो नया प्लेटफॉर्म होता है तो वहाँ पर क्रिएटर्स बहुत कम होते हैं, वहाँ पर वीडियोज भी बहुत कम अपलोड होती है, इसलिए वहाँ पर वीडियोज और चैनल जल्दी से ग्रो हो जाता है और जल्दी से वायरल हो जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियो ज़्यादा अपलोड होने लगती है तो वहाँ पर सीधी सी बात है, वहाँ पर क्रिएटर की संख्या भी बढ़ने लगती है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। फ्रेंड्स, आज से 2-3 साल पहले यूट्यूब पर भी ऐसा ही था, वहां पर कम क्रिएटर्स थे और कम ही वीडियो अपलोड होती थी, जिससे चैनल जल्दी ग्रो हो जाता है। लेकिन अब यूट्यूब पर क्रिएटर्स और वीडियोज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, यूट्यूब अभी भी पहले की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन आप लोग यूट्यूब के एल्गोरिथम को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब भी कोई बंदा यूट्यूब पर जाकर कुछ सर्च करता है, मान लीजिए आपने यूट्यूब पर जाकर कुछ सर्च किया, तो यूट्यूब करता क्या है, उस सर्चिंग टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आपके सामने लाकर रख देता है। मान लीजिए आपने यूट्यूब पर सर्च किया हाउ टू वायरल वीडियो ऑन टिकटॉक, यानी कि आपने सर्च किया मैं अपनी वीडियो टिकटॉक पर कैसे वायरल कर सकता हूं, तो यूट्यूब क्या करेगा, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपके सामने रख देगा। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब का तो सीधा सा फंडा है, जिस भी वीडियो पर ज़्यादा वॉच टाइम आया रहेगा यूट्यूब उस वीडियो को आपके सामने दिखाएगा। मान लीजिए आपके सामने 10 वीडियो यूट्यूब ने दिखा दी, तो उन्हें 10 वीडियो में वीडियो होती है जिनका वॉच टाइम उस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपके सामने जो 10 वीडियो निकल कर आई, आपने उसमें से सेकंड वीडियो को क्लिक किया और उसको वॉच करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपने वीडियो को देखना स्टार्ट किया, आप ध्यान से देखना, उसके नीचे वीडियोज आती रहती है जिन पर लिखा होता है सजेस्टेड वीडियो या रिकमेंडेड वीडियोज। फ्रेंड्स, ये वीडियो होती है जो आप ऊपर वीडियो देख रहे हैं ना, उससे ही रिलेटेड, उससे ही मिलती जुलती उसी टॉपिक पर ये वीडियो बनाई हुई होती है। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब करता क्या है, जो नए क्रिएटर्स होते हैं उनकी वीडियो को नीचे सजेशन या रिकमेंडेशन में डालता रहता है। तो आप मान लीजिए यदि यूट्यूब ने आपकी वीडियो नीचे सजेशन में डाल दी, तो सामने वाला बंदा आपकी वीडियो देखना पसंद क्यों करेगा, उसको कैसे पता लगा आपकी वीडियो में कुछ दम है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे मेन होता है थंबनेल। आपका थंबनेल जितना प्रोफेशनल, जितना अट्रैक्टिव और जितना दमदार होगा, उतना ही आपकी वीडियो पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। यदि फ्रेंड्स आप एक अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल
थंबनेल बनाना नहीं जानते तो मैंने 2-3 दिन पहले ही एक इसके ऊपर वीडियोस बनाई थी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप थंबनेल बनाना भी सीख सकते हैं। तो गाइज ऐसे ही यूट्यूब नए नए क्रिएटर्स की वीडियो नीचे सजेशन में डालता रहता है। तो यूट्यूब नए नए क्रिएटर्स की वीडियो नीचे सजेस्टेड में डालता रहता है। मान लीजिए आपकी वीडियो नीचे सजेस्टेड लिस्ट में चली गई, यदि आपकी वीडियो को 10% बंदों ने भी वॉच कर लिया, यदि 10 बंदों में से किसी एक बंदे ने भी आपकी वीडियो को स्टार्ट कर दिया, देखना स्टार्ट कर दिया और थोड़ी देर तक देखता रहा, तो यूट्यूब क्या समझेगा कि हाँ इस वीडियो में दम है, 10% बंदों ने इसको देखा है। तो यूट्यूब फिर उसको 100 बंदों तक पहुंचाता है। 100 बंदों को देखने के बाद फिर उसको 1000 फिर 1 लाख बंदों तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो मैटर है वो डिपेंड करता है आपका थंबनेल, आपका कंटेंट कैसा है। कंटेंट से भी पहले आपका थंबनेल मैटर करता है। अगर आपकी वीडियो का थंबनेल बेस्ट होगा, दमदार होगा, प्रोफेशनल होगा, फुल एचडी वाला होगा, तो सामने वाला बंदा जो वीडियो को ऊपर देख रहा है और उसको नीचे आपकी वीडियो सजेस्टेड हो रही है, लेकिन आपका थंबनेल बहुत दमदार है, तो वो बंदा उस वीडियो को बीच में छोड़ के आपकी वीडियो देखना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स ऐसे यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है। यदि आपका थंबनेल बेस्ट होगा तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो आपके थंबनेल पर ध्यान देना है, आपके थंबनेल को बेस्ट से बेस्ट बनाकर रखना है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपको अपने थंबनेल को बेस्ट बनाना होगा, उसके बाद आपके कंटेंट में भी दम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है नए यूट्यूबर के लिए, जो अपनी वीडियो पर अच्छा वॉच टाइम ला सकता है, अपनी वीडियो पर अच्छे व्यूज ला सकता है। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले तो आपका थंबनेल अच्छा रखना होगा, उसके बाद आपको अपना कंटेंट भी अच्छा रखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी इस वीडियो में बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी वीडियो पर व्यूज जरूर से आएंगे, चाहे आपके पास सब्सक्राइबर हो, चाहे आपके पास ऑडियंस बेस हो या ना हो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशनल करता है, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ही मोटिवेटेड हो जाता हूँ।